ए से A2 कैसे बनेगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए प्रोसेस का, और इसका मशीनरी हो जाए। एक हम ऐसा MOU भी करने जा रहे हैं। ए फिर B कोई फर्स्ट प्रोड्यूस है तो B1, B2, B3 बन सकता है, तो उसके प्रोसेस और उसके मशीनरी के बारे में ये कर करके उन्होंने हमसे कहा है कि हम ये बनाकर देंगे और बस्तर में हर जगह लागू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा है कि जितने भी आज हमारे सुरक्षा के कैंप बस्तर में लगे हैं, आने वाले समय में वो कौशल उन्नयन के केंद्र होंगे, वह उद्योग के केंद्र होंगे। वहां बस्तर के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर के बनाए हुए विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए वो स्थान निर्धारित होंगे और नौजवान वहां पर काम करते रहेंगे। ये फोर्स वहां पर बहुत दिनों के रहने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है। बस्तर जैसे ही लाल आतंक से मुक्त होगा, हर एक कैंप के माध्यम से ये चीजें अंदर तक पहुंचाई जाएंगी। हमारे कौशल उन्नयन की दिशा में ये होना चाहिए। AI ही माध्यम नहीं है, AI पर भी काम हो ना ही नहीं है, परंतु जो आवश्यकता है, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई ये जान करके कि ड्राइविंग हम सिखाने वाले हैं, हम क्रेन पर काम करना सिखाने वाले हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई इस विषय को जान करके कि हम स्थानीय आवश्यकता को, रीजन स्पेसिफिक और कल्चरली रिलेवेंट, इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा ही कौशल उन्नयन का दिशा होना चाहिए। आज आप दिन भर बैठकर आप लोग चर्चा करेंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा हो और छत्तीसगढ़ में क्या कैसा हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस ताकत के साथ, जिस रफ्तार के साथ छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रहे हैं, उस छत्तीसगढ़ के लिए हम कैसे कर सकते हैं, कैसे संयोजन कर सकते हैं, कैसे लोगों को उन्नत कर सकते हैं, कौशल उनका उन्नत कर सकते हैं, इस पर जरूर आज आपके इस मंथन के बाद अमृत निकलेगा, इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। छत्तीसगढ़ शासन की कौशल उन्नयन योजनाओं और तकनीकी शिक्षा के भविष्य के बारे में जो आपने बातें अपने संबोधन में कही हैं, हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में वो 100% फलीभूत होगा। और इसके साथ ही अब अगली कड़ी में MOU होना है और MOU सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा और कौशल विकास विभाग के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को। कृपया आए और MOU की कार्रवाई करें। और इसके बाद नांदी फाउंडेशन, कौशल विकास और नेस्कॉम का होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा और कौशल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के मध्य MOU होने जा रहा है। इस MOU का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को ट्रैक्टर मैकेनिक पाठ्यक्रम में अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ये प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित स्टेट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी द्वारा संचालित दंतेवाड़ा, बलरामपुर और कोंडागांव जिलों में स्थापित 3 आपसी रूप से चयनित लाइवलीहुड कॉलेजों में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक और उपलब्धि, एक और कड़ी जुड़ चुकी है। इसके बाद कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा विभाग और नांदी फाउंडेशन, उच्च शिक्षा विभाग और नेस्कॉम के मध्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट किया प्रतिनिधियों ने। और इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग और नेस्कॉम के मध्य ये MOU उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक से लैस कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाना, ताकि वे जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बन सके। नांदी फाउंडेशन, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग के बीच ये MOU नांदी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों के मध्य।
इस ट्राई पार्टी एमओयू में कौशल विकास विभाग के 14 से 45 साल के युवा लाभान्वित होंगे। टेक्निकल एजुकेशन के आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र छात्राएं इस एमओयू के थ्रू लाभान्वित होंगी। यह नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है नांदी फाउंडेशन। और अब नांदी फाउंडेशन और उच्च शिक्षा विभाग, और उसके बाद नेस्कॉम और उच्च शिक्षा विभाग के बीच एमओयू। नेस्कॉम और उच्च शिक्षा विभाग, एमओयू प्रतिवेदन का आदान प्रदान होता हुआ, इसमें दोनों पार्टियों की लाइबिलिटीज हैं, दोनों पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम उनको एक स्पेस देंगे जहां वो लैब सेटअप करके सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस प्रकार से यह उत्साह भरा कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद इस एमओयू के लिए। और आज ये जो 4 एमओयू हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक नए इबारत का सूत्रपात करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी के साथ अब हम सभी को संबोधित करने के लिए, आशीर्वचन के लिए और भविष्य की योजनाओं के लिए और वर्तमान में जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में चल रही हैं, उन पर प्रकाश डालने के लिए हम पूरे सम्मान के साथ और आदर के साथ और तालियों की आवाज के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को ससम्मान आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। कौशल विकास को लेकर आयोजित आज के कार्यशाला में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास कौशल विकास और रोजगार विभाग भी है, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन जी, नीति आयोग दिल्ली से पधारी कौशल विकास के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया पंत जी, कौशल विकास विभाग के सीईओ श्री विजय दयाराम, सीएम सेक्रेटरी श्री राहुल भगत जी और सभी अधिकारीगण। मुझे ज्ञात हुआ है कि आज का ये कार्यशाला कई सत्रों में चलेगा और इसमें हमारे कौशल विकास से संबंधित कई विशेषज्ञ भी आए हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा से, उनका भी स्वागत है। और जिनके साथ अभी एमओयू हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नांदी फाउंडेशन, नेस्कॉम, उनके भी सभी महानुभावों का स्वागत है। और प्रदेश भर से आए हमारे प्रतिभागी युवा भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, आज के इस कार्यशाला में आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और
ये जो कौशल विकास को लेकर आज का कार्यशाला आयोजित है, नीति आयोग भारत और भारत सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मैं उनका भी आभार करता हूं, कहे कि आज के इस समय में इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज का ये कार्यशाला युवा, महिला और ट्राइबल ये तीनों को फोकस करके उनके कौशल विकास के लिए रखा गया है। और हम सब जानते हैं कि हमारा ये देश विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या हमारे देश में ही है। और आज सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, तो सबको रोजगार से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम ही हम लोग कर सकते हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत सरकार में भी कौशल विकास मंत्रालय का अलग से गठन है, जिसके माध्यम से पूरे देश में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 2013 से हम लोग भी अपने प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है 2006 में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो एक बार हम लोग नवा साल में दीनदयाल स्पोर्ट्स संस्थान, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, वहां पर गए थे। और वहां पर हम लोग 3 दिन तक रहे थे। और वहां पर जो हम लोगों ने देखा कि वो दीनदयाल स्पोर्ट्स संस्थान एक संस्थान जिसके संस्थापक थे नानाजी देशमुख, जो सांसद थे कई बार के, और उन्होंने वो संस्थान खड़ा किया था। और हम लोगों को ज्ञात हुआ कि वो 500 गांव को गोद लिए हैं। और गोद लेने का मतलब कि 500 गांव का एक एक घर का एक एक परिवार का उनके पास डाटा था। और उनका उद्देश्य था कि 500 गांव में हर परिवार आर्थिक रूप से डेवलप हो, उनके पास जो उनका खर्च है उससे ज्यादा आय हो, और उनकी रुचि के अनुसार उनके पास जो आवश्यक संसाधन था, स्किल करते हुए उनको मजबूत करने का काम वो संस्था कर रही थी। और 2006 तक हमको बताया गया हम लोगों की 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके हैं, 80 गांव को। तो उसका मतलब ये नहीं था कि हर परिवार को नौकरी से जोड़े, लेकिन जिस परिवार के साथ जो भी था, बंजर भूमि थी तो वहां पर फलोद्यान, वृक्षारोपण, औषधि का पौधा लगा के, और वो दीनदयाल स्पोर्ट्स संस्थान जो कई 100 एकड़ में है, उसमें हर तरह का प्रशिक्षण का कार्यक्रम वहां पर दिया जा रहा था। हर्बल प्लांट लगाने से लेकर पशुपालन, गाय पालन, मछली पालन, हर चीज। तो मेरा इसका यहाँ पर जिक्र करने का आशय ये है कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। और आज जब हम 2025 में हैं, तो आज 2006 की हम बात कर रहे हैं। उस समय 80 गांव एक संस्थान आत्मनिर्भर बना चुका था। आज तो और भी कितने गांव आत्मनिर्भर हो चुके होंगे। तो ये तो हमारी पूरी सरकार है, भारत सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है। तो हम लोग चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यशाला है, जो आज दिन भर कई सत्रों में चलेगा, और इसमें हमारे कौशल विकास के कितने विशेषज्ञ आए हैं, बड़ा ये सार्थक रहेगा ये कार्यशाला, ऐसा मैं समझता हूं। और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी बहुत युवा हैं और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों के साथ एमओयू हुआ है। वो भी ट्रैक्टर बनाने का प्रशिक्षण हमारे बच्चों को देंगे। आज जहां लोग बात कर रहे हैं, ट्राइबल को फोकस कर रहे हैं इस कार्यशाला में, तो ट्राइबल, क्योंकि मैं भी उसी कौम से हूं, गांव का रहने वाला हूं, तो अच्छी तरह से मैं ट्राइबल लोगों की बात समझ सकता हूं, जान सकता हूं। आज जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं ट्राइबल समाज से, तो कोई ना कोई नौकरी में जुड़ ही जाते हैं, लेकिन कई लोग फेल हो जाते हैं। कोई 12वीं फेल हो गया, कोई 10वीं फेल हो गया, कोई 8वीं तक ही पढ़ पाया। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो आज हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा से, वो लोग ट्रैक्टर सिखाने का काम, मैकेनिक का काम करेंगे तो बहुत लाभ होगा। आज गांव-गांव में ट्रैक्टर है। आज गांव में भी लोग बैल छोड़ दिए हैं जोतना, काहे कि छोटा छोटा परिवार हो गया है। अगर बैल रखते हैं तो चराने की भी समस्या होती है, तो इसलिए वो ट्रैक्टर से खेती करना उनको आसान भी होता है और वो सस्ता भी होता है। तो ट्रैक्टर आज एक एक गांव में कई कई ट्रैक्टर हैं, तो निश्चित रूप से हमारे ऐसे क्षेत्र के बच्चे मैकेनिक का काम सीखेंगे तो बहुत उनको लाभ होगा। आज हम लोग जब गांव में देखते हैं, शहर में तो अलग बात है, लेकिन गांव में एक इलेक्ट्रिशियन खोदते हैं तो 2-2, 3-3 दिन वेट करना पड़ता है। प्लम्बर खोजते हैं तो 2-2, 3-3 दिन वेट करना पड़ता है। तो आज हम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में प्लम्बर, आपके इलेक्ट्रिशियन, इसमें भी हम लोग प्रशिक्षित कर सकते हैं हमारे बच्चों को। हालांकि आज हमारे छत्तीसगढ़ में लाइवलीहुड कॉलेज है, ITI भी हम लोग हर ब्लॉक में करीब करीब स्थापित किए हैं, और इस साल ITI को और मजबूत करने के लिए हम लोग बजट में प्रावधान भी किए हैं। ITI हमारे मजबूत होंगे, वहां पर फैकल्टी होगी, तो बच्चों को ज्यादा वहां पर सीखने के लिए अवसर मिलेगा। तो और मैं समझता हूं कि ट्राइबल लोगों को जब हम फोकस कर रहे हैं, तो एक तो रुचि जानना पड़ेगा उनका, कहे कि रुचि के अनुसार ही उनको कौशल विकास देंगे और उसी में आगे बढ़ाएंगे तो फायदेमंद होगा। और जहां तक हमारा जो ट्राइबल है, वो कोई उसको बिजनेस व्यवसाय पकड़ा देंगे तो उसमें वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उनको पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, ये सब में आगे बढ़ाते हैं, कहे कि वो रुचि का उनका विषय है, उन शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो उसमें अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ के बजट में ये मतलब बहुत बजट रखे हैं, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब के लिए भी। तो निश्चित रूप से उसमें उनको आगे बढ़ाया जाए, स्किलिंग किया जाए। पिछले दिनों का मेरा अनुभव है कि हम लोग सरकार के माध्यम से लोन तो पकड़ा दिए, टारगेट पूरा हो गया, उनको स्किल नहीं कर पाए तो सारे फेल हो गए। इसलिए अगर सरकार का कोई योजना है, लोन भी उनको देते हैं, तो उनको पहले स्किल कर लें, तब वो जाके सफल होगा। तो ये सब है। आज से मैं बहुत पहले की बात अगर करूंगा, क्योंकि मैं आज 35 साल हो गया है राजनीति के क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्र में तो PVTG लोग भी बहुत हैं, कोरवा बिरहोर लोग हैं। उस समय की सरकार उनको सीधे बकरी पालन वगैरह दे दी, उनको कुछ अनुभव था ही नहीं, उसको मार के खा गए मार के खा गए। तो ये सब होता है, इसलिए उनको उनके रुचि के अनुसार, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि हो सकता है, रुचि के अनुसार उनको स्किलिंग करेंगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सैकड़ों तरह का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है आज हमारे क्षेत्र में। महुआ है, अब महुआ को उधर खाली वो लिकर बनाना जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा स्किल डेवलपमेंट हुआ है। तो जसपुर में ही हमारा महिला हेल्थ सेल ग्रुप की महिलाएं वहां पर जसप्योर के नाम से महुआ से लड्डू बना रही हैं, अचार बना रही हैं, कैंडी बना रही हैं। तो आज जो 40-50 रुपया किलो का महुआ है, वो आज 300-400-500 रुपया किलो बिक रहा है। तो इस तरह से अनेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं ट्राइबल क्षेत्र में। आपका
महुआ है, इमली है, साल सीड है, उधर तरह तरह के नेचुरल जैक फ्रूट वगैरह हैं। तो ये सब में उनको हम लोग स्किलिंग करके ये सब उनको रोजगार पकड़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें वो लोग सफल भी होंगे। तो और खेती में भी इनको आगे बढ़ा सकते हैं, खेती में भी सब्जी भाजी ये सब का भी स्किलिंग करा के मतलब उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां तक युवा लोग हैं, आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो एक स्किलिंग के साथ साथ एक अलग से उनके हेल्प के लिए, कि मैं जानता हूं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कॉर्पोरेशन नहीं मिला अपने को उनको मतलब बैंक वगैरह का, तो एक बार दो बार जाने के बाद वो छोड़ देते हैं, वो ज्यादा परिश्रम करना जानते नहीं हैं। एक बार दो बार में उनको लोन वगैरह सब मिल गया तब तो रोजगार से जुड़ते हैं, नहीं तो ज्यादा वो मतलब वो जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब भी देखना पड़ेगा। स्किलिंग के साथ साथ उनको बैंक वगैरह से लोन भी आसानी से मिल जाए, ये भी चिंता करनी पड़ेगी। और महिलाएं आज महिला स्वसहायता समूह का जब से गठन हुआ है बहुत आगे आई हैं महिलाएं भी। आज कई जगह महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ड्रोन चलाना भी आज सीख गई हैं, उससे दवाई और उर्वरक वगैरह की छिड़काव भी कर पा रही हैं। और कई जगह साबुन अगरबत्ती ये सब बनाने का काम भी महिलाएं कर रही हैं। तो ऐसे महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो उनको भी चिन्हित करके कौन साबुन बनाना चाहती है, कौन महिला हेल्थ ग्रुप, कौन अगरबत्ती, कौन अचार पापड़, तो उनके रुचि के अनुसार उनको स्किलिंग करके उनको आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से जो आज की कार्यशाला का जो उद्देश्य है यूथ, महिला और ट्राइबल, इनको हम लोग आगे बढ़ा पाने में सफल होंगे। और जैसा हमारे डिप्टी सीएम साहब बता रहे थे कि हमारी सरकार रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। हम लोग जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हम लोग लाए हैं उसमें विशेषकर हमारा सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किए हैं, जो जनजातीय बाहुल्य है। और जो अगर ST SC महिला, कोई दिव्यांगजन है, कोई अग्निवीर का रिटायर है तो उनके लिए विशेष रियायत भी दिए हैं। और अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में 1000 रोजगार देता है तो उसके लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 20 स्पोक की नीति लाए हैं। कई तरह की उनको सहूलियत हम लोग दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में होगा, ऐसा हम समझते हैं। और आज नेस्कॉम और नंदी फाउंडेशन इनके साथ भी MOU हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से उनका भी हमारे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। और क्योंकि कई सत्र में आप लोगों का ये कार्यशाला चलने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए, और ये कार्यशाला सफल हो, हमारे विशेषज्ञ लोगों की बातों को हमारे जो प्रतिभागी भाई बहन है अच्छे से सुने और आगे अपने जीवन में कोई न कोई रोजगार से जुड़े, ऐसा मुझे पूरी संभावना है। और ये सफल हो ये कार्यशाला, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके सारगर्भित संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपकी दूरदृष्टि, जैसा कि आपने कहा कि रुचि के अनुसार स्किल प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वाकई ये एक ऐसी सोच है जो छत्तीसगढ़ की